गांव के एक कच्चे में सुखराम चारपाई पर चुपचाप लेटा था। ऊपर लगा पुराना पंखा महीनों से खराब पड़ा था। जून की तपती गर्मी कमरों को तंदूर बना चुकी थी। रसोई के दरवाजे पर खड़ी उसकी पत्नी मीना गुस्से में बोली, दिन भर यूं ही पड़े रहते हो, ठेला बंद हुए 10 दिन हो गए, घर में खाने के पैसे नहीं हैं और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। सुखराम ने सिर झुका लिया। वो जानता था कि मीना की बातें गलत नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद वहां उठा और कमरे के कोने में पड़े पुराने जंग लगे फ्रिज के पास गया। फ्रिज वर्षों से खराब था, लेकिन अंदर बाहर की तुलना में थोड़ी ठंडक रहती थी। सुखराम फ्रिज के अंदर बैठ गया। आंखें बंद करके वह सोचने लगा, काश पूरा कमरा ऐसे ठंड होता, लोग गर्मी से बचने यहाँ आते, कितना अच्छा होता। मीना उसे देखकर हंस पड़ी। पागल हो गए हो क्या? फ्रिज में बैठकर सपने देख रहे हो? सुखराम धीरे से बोला, एक दिन मैं ऐसा ढाबा बनाऊंगा जो पूरे फ्रिज को जैसा ठंडा होगा। मीना की हंसी और तेज हो गई। ठेला तो चला नहीं पाए, ढाबा चलाओगे? उस दिन सुखराम चुप रहा, लेकिन उसके मन में एक सपना जन्म ले चुका था। कुछ दिनों बाद उसके बचपन का दोस्त प्रकाश अचानक उसे मिलने आया। प्रकाश अब एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसने सुखराम की हालत देखी और पूछा, सच बता यार, करना क्या चाहता है? सुखराम ने अपना सपना बता दिया, एक ऐसा ढाबा जो गर्मी में लोगों को ठंडक दे। प्रकाश कुछ देर सोच रहा, फिर बोला, आइडिया तो शानदार है, पैसे मैं लगाऊंगा, मेहनत तू करेगा। सुखराम को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। कई हफ्तों की मेहनत के बाद हाईवे किनारे एक अनोखा ढाबा तैयार हुआ। बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, फ्रिज ढाबा। मिट्टी और भूसे की दीवार, ऊपर घास की मोटी परत, लगातार पानी का छिड़काव और अंदर नीली रोशनी। ढाबे में कदम रखते ही लोग को ऐसा लगता था जैसे वो किसी विशाल फ्रिज में आ गए हों। लेकिन धीरे धीरे पूरे इलाके में चर्चा फैल गई। लोग दूर दूर सिर्फ इस अनोखे अनुभव के लिए आने लगे। कुछ ही महीने में फ्रिज ढाबा इलाके की पहचान बन गया। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां जलन भी पैदा होती है। एक सुबह सुखराम ने देखा कि जलेबी में नमक मिला हुआ है। कुछ दिन बाद ढाबे की ठंडक भी कम होने लगी। भूसे की दीवार में जहां जहां छेद दिखाई देने लगे। सुखराम परेशान रहने लगा। उसे लगने लगा कि कोई जानबूझकर उसका नुकसान कर रहा है। सच्चाई जानने के लिए उसने ढाबे में एक कैमरा लगा दिया।
अगली रात कमरे में जो दिखाई दिया उसे देखकर उसके पैर तले जमीन खिसक गई। चेहरा उसकी पत्नी मीना का था। वह रात के अंधेरे में आकर दीवार से भूसा निकाल रही थी। सुखराम को विश्वास नहीं हुआ। उसने खुद रंगों हाथों उसे पकड़ लिया, लेकिन मीना की बात सुनकर उसका दिल टूट गया। मैंने नहीं कि तू मुझे आगे निकल जाए। यहाँ सुनकर सुखराम अंदर बिखर गया। उसने मीना को घर छोड़ने के लिए कह दिया। कुछ दिन बाद ढाबा फिर से पहले जैसे चलने लगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक रात सुखराम गलती से अपना मोबाइल घर भूल गया। जब वह वापस लौटा तो उसने प्रकाश से फोन पर बात करते सुना। वह चुपचाप दीवार के पीछे छिप गया और जो सुना उसकी दुनिया ही बदल दी। प्रकाश कह रहा था, मीना तुमने बिल्कुल सही किया। अब मैं सुखराम खुद तलाक देगा, फिर हम कानूनी तरीके से उसका ढाबा अपने नाम करवा लेंगे। सुखराम के हाथ कांपने लगे। जिस दोस्त को वो अपना सबसे बड़ा सहारा समझता था, वही उसकी बर्बादी की साजिश रच रहा था। उसने पूरी बात रिकॉर्ड कर ली। अगले दिन वो रिकॉर्ड लेकर पुलिस के पास पहुंचा। जांच हुई। कॉल रिकॉर्ड, कैमरे के फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर सच्चाई सामने आ गई। प्रकाश और मीना की साजिश साबित हो गई। दोनों कानून के अनुसार सजा मिली। कई महीने बाद फिर ढाबा पहले से भी ज्यादा मशहूर हो चुका था। एक शाम सुखराम ढाबे पे बैठा ग्राहकों को आते जाते देख रहा था। उसी समय उसकी नज़र उस पुराने जंग लगे फ्रिज पर पड़ी, जिसे उसने ढाबे के बाहर सजावट के लिए रखा छोड़ा था। कभी लोग उसे उस फ्रिज में बैठने के लिए पागल कहते थे। आज उसी पागलपन ने उसकी जिंदगी बदल दी। दुनिया आपके सपने पर हंस सकती है, लेकिन अगर आप मेहनत करना नहीं छोड़ते तो वही सपना एक दिन आपकी पहचान बन जाता है।